और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी, साथ ही हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन प्रसून जी, यहाँ पर समझना चाहेंगे कि क्या वाकई आज जो कुछ भी हुआ, जो फैसले लिए गए राहुल गांधी को लेकर, वो क्या कांग्रेस की परंपरा निभाते हुए ये फैसला लिया गया या फिर कुछ और? परंपरा तो गांधी परिवार की देखिए बहुत साफ रही है और मेरे ख्याल से जो भी समझते हैं कांग्रेस को वो जानते हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस की अगुवाई करता है और गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस होता है। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में होगा, हम विक्रांत से भी ये सवाल जानना चाहेंगे विक्रांत, क्योंकि ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर सोनिया गांधी मना करती हैं तो आप पीएम की रेस में नहीं आते हैं, लेकिन आप एक दिन पहले इंटरव्यू देते हैं तो उसमें कहते हैं पार्टी जो सौंपेगी हम उसे निभाएंगे। मतलब एक बहुत साफ तौर पे है कि दरअसल गांधी परिवार से इतर कांग्रेस की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर कांग्रेस के भीतर इतनी उलझन है कि वो गांधी परिवार के दामन पर हार का धब्बा देखना नहीं चाहती है। लेकिन गांधी परिवार का औरा बरकरार रहे तो शायद उस उम्मीद और आसरे को जिंदा रखना चाहती है, अन्यथा कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति ना आ जाए। इस उहापोह की स्थिति में फंसी हुई है और जिसका जिक्र कर गए अभी जनार्दन द्विवेदी अपने इस मीडिया से बातचीत में कि नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव और सोनिया गांधी तक ये सवाल नहीं था, तो एक सच यह भी है कि दरअसल मनमोहन सिंह की एंट्री बिल्कुल नए पारंपरिक तरीकों को रौंदते हुए नए तरीके से आई थी, इसलिए सवाल था, इसलिए उलझन ज्यादा। प्रसून जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इस वक्त रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। The eventual reality, which is a clear, conclusive and massive defeat for the Congress. लगता है मोदी जी की वजह से, डर की वजह से डर गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी को नेता इसलिए नहीं बनाया कि वो सच्चाई समझते हैं, तो सच्चाई को समझे तो उनको उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं पेश किया, क्योंकि करते तो तुलना होती, विश्लेषण होता मोदी जी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और तमाम सर्वे देश के बता रहे हैं कि राहुल गांधी उसमें कहीं नहीं ठहरते। इसीलिए उन्होंने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया, उनको कैंपेन का चीफ बनाया, उसकी अगुवाई करेंगे। और दूसरी बात कि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की भयंकर हार होने वाली है, इसलिए एक निश्चित रूप से हारने वाली कांग्रेस गांधी परिवार के प्रमुख मुखिया को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए घोषणा नहीं किया। प्रसून जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, साफ तौर पर वो तो पहले ही हार की घोषणा कर दे रहे हैं कांग्रेस की। प्रसून जी, जाहिर सी बात है बीजेपी नेता है तो इस तरह की बात कहेंगे, लेकिन ये बात भी सच है यहाँ पर कि अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस लाती सामने तो तुलना तो निश्चित तौर पर होती, और ऐसा नहीं है कि अब भी बच पाएगी कांग्रेस इस चीज से। हमें लगता है विक्रांत कुमार को भी जोड़ लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कुमार विक्रांत, एक सवाल मेरे ख्याल से हर जहन में होगा, हमारे जहन में भी है। कैंपेन कमेटी की अगुवाई करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से, वहां की कैंपेन कमेटी की अगुवाई करेंगे प्रियंका गांधी। प्रसून जी, माफ करिएगा, आपको फिर से रोकना पड़ेगा। इस वक्त बीजेपी नेता अरुण जेटली इस वक्त कुछ कह रहे हैं, हम सीधे वहां चलते हैं। कैमरा भी टूटे, लाइव भी टूटे। तो कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए थे। प्रसून जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ कुमार, ये जानना चाहेंगे कि ये स्थिति क्या है, ये बड़ी उहापोह की स्थिति है एक, और दूसरा कल क्या वाकई एआईसीसी की बैठक में कोई ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जिसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की भी स्थिति बने, या जनार्दन द्विवेदी ने यह कहकर खारिज कर दिया परंपरा नहीं रही? देखिए, अगर सवाल का जवाब दूं तो अब तो बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, टैग ये नहीं होगा। और जो दूसरी बात है उसको प्रसून जी अगर समझेंगे तो 8 दिसंबर से आप इस चीज़ को देखें, जब कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में बुरी तरह हारती है, राहुल गांधी आते हैं, सोनिया गांधी आती हैं, और सोनिया गांधी उस दिन ये कह देती हैं कि हम सही वक्त आने पर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। और उसी वक्त जो कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे वो एकदम चौंक से जाते हैं, वो सब कहते हैं कि नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सोनिया गांधी ने कहा सही वक्त पर बताएंगे, चुनाव के पहले नहीं है। तो ये उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि जैसे वो, उनको लगता है कि ये क्या कह गई सोनिया गांधी, और शायद उसको ठीक करने के लिए ये पूरा लंबा वक्त रहा। और उसी बीच में संसदीय परंपरा की बात की गई, एक पार्टी की परंपरा की बात की गई, और ये भी कहा गया कि हम अमेरिकन सिस्टम हमारे
हमारे यहाँ नहीं है, और एक विपक्षी पार्टी अगर पीएम उम्मीदवार जैसी चीज लेकर के आती है तो हम क्यों लेकर के आए, हमारी जो परंपरा है हम उसके लिहाज से चलेंगे। तो उसके मद्देनजर ये सारी बातें चल रही थी, कैसे इसको रफू किया जाए। नहीं विक्रांत, उसके बाद में विक्रांत, जो अब सामने आ रहा है, विक्रांत, एक चीज जरा समझिए, हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ चीजों को या तो इतिहास दोहरा रही है। 1967 कामराज जो छत्रप थे वो अलग हो गए थे, इंदिरा गांधी अलग हो गई थी, मोरारजी देसाई अलग हो गए थे। उस दौर में जो CWC के बाद AICC की बैठक हुई थी उसमें इंदिरा गांधी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि दरअसल वो 71 के चुनाव को लेकर कोई नए तरीके से आगे उम्मीदवार के तौर पर रख पाए या कुछ भी ऐलान करे। लेकिन 71 में जो वार हुआ उसके बाद इंदिरा गांधी की ताकत बढ़ी। हम एक नई चीज देख रहे हैं कि आज CWC की बैठक और कल AICC की बैठक है। कमोवेश कांग्रेस के भीतर जो धड़कने वाली स्थिति थी, कांग्रेस टूटी थी 1967 में, लेकिन आज पॉलिटिकल हार की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस है। आप लगातार चूंकि वहां पर हैं, जरा ये बताइए क्या हाथ पांव कांग्रेस के फूले हुए हैं? गांधी परिवार के पीछे कोई उहापोह की स्थिति है या इन सब के बीच कोई रास्ता निकालने की मशक्कत हो रही है? हो क्या रहा है? हाथ पांव फूले हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनको पूरा एहसास है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि गांधी परिवार कम से कम कांग्रेस को एकजुट रखने में कामयाब रहेगा, और इसलिए राहुल गांधी के अलावा उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, और वही विकल्प उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। और दूसरी बात यह है कि उनको ये लगता है कि जिस तरीके से हालात हैं, वो कई नेता कांग्रेस पार्टी के ये भी कहते हैं कि 14 में अगर हम बेहतर नहीं कर पाए और ऐसे में कोई और सरकार बनती है तो हो सकता है 2-3 साल बाद फिर चुनाव हो, लेकिन राहुल गांधी को आगे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और हालात अच्छे हो या बुरे, लीडर को तो सामने करना ही पड़ेगा। तो यही वजह है कि राहुल गांधी को चेहरा बना दिया गया, राहुल गांधी को नेतृत्व दे दिया गया, राहुल गांधी को कमान दे दी गई प्रचार की, लेकिन टैग प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार का नहीं दिया गया, शायद इस डर से कि अगर हालात वाकई खराब रहे तो उसके बाद कहीं जो पीएम उम्मीदवार के तौर पर पीएम इन वेटिंग ना बन जाए राहुल, और पीएम उम्मीदवार के तौर पर रिजेक्टेड ना कहलाए राहुल। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के तकनीकी हवाला दिया जा रहा है, संसदीय परंपरा की बात की जा रही है और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। अमेरिकन सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, ये कहा जा रहा है। नहीं तो क्यों ना माना जाए कि 2004 में सोनिया गांधी ने इस बात का एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि उनकी जान को खतरा है। राहुल गांधी ने जयपुर में कहा था, जनवरी का ही महीना था, उपाध्यक्ष बने थे, सत्ता जहर है। क्या ये सारी परिस्थिति गांधी परिवार को दोबारा कहीं एक किसी भय में कहीं खड़ा कर रही है? यह स्थिति भी हो सकती है। देखिए, सोनिया गांधी ने कहा जरूर था, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी ने सोनिया गांधी का ही हवाला दिया था जयपुर में कि मेरी मां कहती है कि सत्ता जहर है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका यह कहना है कि सोनिया गांधी जब 2004 में थी, वो प्रधानमंत्री भले ही बन सकती थी, लेकिन तमाम तरह की और भी परिस्थितियां थी। तमाम विदेशी मूल का एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते, और कहीं ना कहीं परेशानी का सबब कांग्रेस पार्टी के सामने रहता, खुद सोनिया गांधी के सामने रहता। तो वो एक, आप कह सकते हैं, मजबूरी में खेला गया एक मास्टर स्ट्रोक था उस वक्त सोनिया गांधी का, ये कांग्रेस पार्टी के लोग मानते हैं। लेकिन आज जब राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस को लगता है उनकी अगुवाई के सिवा कोई चारा नहीं है, और छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं है, फ्रंट पर लाना ही होगा। भले ही आप कहें ना कहें, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का टैग ना दें, लड़ाई तो राहुल बनाम मोदी होनी ही है। बिल्कुल विक्रांत, तो चुनाव प्रचार समिति की कमान राहुल गांधी को सौंप दी गई है। हमारे साथ अब विक्रांत हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, जानना चाहेंगे, अब कल AICC की बैठक है, क्या होगा कल? जी देखिए, जो आज कहा गया है कि राहुल गांधी को कैंपेन कमेटी की कमान दे दी जाए, ये एक आपको रोकना वो नहीं बनने जा रहे हैं। मोदी जी अब ये डरे कि नहीं डरे, इसका फैसला आप लोग करिए। सर, क्या मोदी जी का रास्ता साफ हो गया? मोदी जी का रास्ता साफ हो गया? नहीं, उनका रास्ता तो पहले से ही साफ है। थैंक यू सर। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह साफ तौर पर कह रहे थे कि मोदी का रास्ता पहले से ही साफ है, इसीलिए डरने की बात जो है वो कांग्रेस को है, ना कि बीजेपी को। प्रसून जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम बीजेपी समझ रही है, लेकिन विक्रांत, हमको लगता है उस सवाल का जवाब पूरा जरा कर दीजिए। कल भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, कल भी आप खड़े रहेंगे, कल हम क्या सवाल आपसे करेंगे और आप क्या जवाब देंगे? जी, आज आप कह सकते हैं एक स्टोरी का आइडिया, स्क्रिप्ट, सारा कुछ आज हो गया है, और कल इसका इम्प्लीमेंटेशन या कैसे वो होगी वो वहां पर नजर आएगा। यानी आज राहुल गांधी का नेतृत्व, राहुल गांधी को चुनाव प्रचार की कमान, राहुल गांधी हमारे भविष्य के नेता, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बाद हमारे नेता, ये सारी चीजें वहां पर जोर शोर से राहुल दिखाई पड़ेगा। जैसे आप यही सच है, असल में कांग्रेस का सच यही है जिसका जिक्र विक्रांत कर रहे हैं, और कांग्रेस फिसल इसीलिए रही है, दिशा तय नहीं है,
भविष्य में क्या करना है ये पता नहीं है, किसकी अगुवाई में करना है ये जानकारी नहीं है, वो चेहरा जनता के सामने रखने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। मनमोहन सिंह सरीखा सरप्राइज देने की स्थिति में हमेशा है, रिमोट से सरकार चलाने की स्थिति में है, और कांग्रेस शायद इसीलिए फिसल रही है। बिल्कुल, और अब कल देखना होगा, विक्रांत को ही जवाब देना होगा, क्योंकि विक्रांत कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। एसईसी की बैठक कल होने वाली है, देखना होगा कि कल क्या कुछ नया सामने आता भी है कांग्रेस की तरफ से या नहीं। प्रसून जी, आपका और विक्रांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।